भारत यूएई संबंध पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडोनेशियन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत यूएई संबंध क्या पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हो रहे हैं। तो भाई जानते हैं, नींव रखी गई है जा चुकी है इस संबंधों की। अभी अभी कुछ दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भारत की यात्रा पर आए। वो मात्र 3 घंटे की यात्रा पर आए, जिसमें कि रक्षा समझौता, न्यूक्लियर सहयोग और 2032 तक व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई। इस रिपोर्ट पर अमेरिका और यूरोपीय मीडिया की बहुत ही गहरी नजर है और पाकिस्तान के संबंध में भ्रांति फैला रहा है कि ये संबंध पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए है। पर वास्तविकता ये है कि यूएई ने फैसला किया है कि वो भारत के साथ जाना चाहता है। वो एक स्वतंत्र जियोपॉलिटिकल सोच के साथ चलना चाहता है। जिस तरीके से भारत ने यूएसए और रशिया को साथ में साथ रखा है, वैसे ही यूएई भी चाहता है कि वो ब्रिक्स और यूएसए और उसके अलायंस में साथ में रहे और इसके लिए वो भारत के साथ सहयोग चाहता है। और ये कोई संबंध नाटो के जैसा नहीं होगा। इसमें कोई पारस्परिक रक्षा संधि नहीं होगी। इसमें सिर्फ हार्डवेयर की खरीद और बिक्री होगी। इसमें संयुक्त रूप से यूएई निर्माण करेगा, भारत के अंदर और अफ्रीका और एशिया में निर्यात करेगा। और इसका विजन है 2032 तक $200 बिलियन का व्यापार करना। और इसमें सिर्फ तेल का व्यापार नहीं होगा, इसमें नॉन ऑयल ट्रेड का दोगुना करने पर जोर दिया जाएगा। और अभी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एलएनजी डील, जो कि एचपीसीएल और एडीएनओसी के बीच हो रही है, समय सीमा है 10 साल का करार दिया गया। 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष शुरुआत 2028 से सप्लाई शुरू की जाएगी। और परमाणु ऊर्जा के लिए भी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर बनाने के लिए दोनों देश सहयोग की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एआई सहयोग में भी यूएई भारत का साथ दे रहा है। और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी इसरो और यूएई स्पेस एजेंसी मिलकर नए ग्रहों, प्लैनेट की खोज और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। और अब यूएई चाहता है कि वो भारत में डिजिटल एम्बेसी खेले। एक तरफ क्या तीनों सेनाओं का सहयोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कर रहा है, और वहीं आतंकवाद पर प्रहार, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है यूएई भारत के साथ मिलकर। यानी कि सीधे तौर पर वो भारत का सहयोगी बनना चाहता है। और यूएई की नीति बहुत ही स्वतंत्र है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, जो अभी भी ब्रिक्स का साथी बनने के लिए हिचकिचाहट है, और उसने तभी पाकिस्तान के साथ सहयोग कर लिया क्योंकि वो जानता था कि यमन के विद्रोहियों के खिलाफ उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, और इजराइल के खिलाफ भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और वहीं यूएई दोनों समीकरणों, ब्रिक्स हो या पैक्स सिल्का, दोनों में शामिल होते हुए वो रशिया और यूएसए को भारत के जैसे साधने की कोशिश में लगा हुआ है। यूएई भारत की विदेश नीति को कॉपी कर रहा है, किसी खेमे में नहीं जा रहा है, बल्कि मल्टी अलाइनमेंट पर जोर देता है।